नमस्कार दर्शकों, बिल्ली और कुत्ते के बीच में कभी भी ना तो एकता हुई और न ही कभी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि देव को न्याय का अधिपति कहा गया है। बिल्ली राहु का प्रतीक है, जबकि केतु कुत्ते का प्रतीक माना गया है। बिल्ली की आदत और सोच होती है कि आपकी नजरें बचें और वह आपके दूध मलाई पर हाथ साफ करे, जबकि कुत्ते में स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी होती है और चाहता है कि आपके परिवार में वंश वृद्धि हो और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया खाना मिल सके। शनि के न्यायालय में 2 वकील ही आपके केस की पैरवी करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि राहु आपके खिलाफ अपनी वकालत करता है, जबकि केतु आपके पक्ष में शनि देव के समक्ष अपनी दलीलें रखता है। यही हाल चल रहा है इस समय हमारे देश भारत का। इन्हीं सब हालातों में परिवर्तन का समाचार है, जो इन हालातों पर सर्वाधिक जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है। सितंबर माह के 28 सितंबर 2020 को प्रातः के समय 10:22 पर शनिदेव धनु राशि में मार्गी होने वाले हैं और धनु राशि में शनि मार्गी होकर के 15 नवंबर 2020 तक गति करने वाले हैं। उसके बाद शनि मार्गी गति से स्वयं राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के धनु राशि में 28 सितंबर 2020 को मार्गी होने का क्या क्या प्रभाव मानव जाति पर होने वाला है, आज के इस अंक में हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको वर्ष 2020 में शनि की गति के बारे में बताना उचित समझते हैं। विगत 15 फरवरी को शनि देव ने उत्तराषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश के साथ ही मकर राशि में प्रवेश किया था। 22 मार्च को मकर राशि में शनि ने उत्तराषाढ़ नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश किया था। 5 मई को शनि ने मकर राशि में वक्री गति से गमन प्रारंभ किया था। 24 जून को शनि ने वक्री गति से उत्तराषाढ़ के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और अंततः 4 अगस्त 2020 को शनि देव ने वक्री गति से उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने के साथ ही धनु राशि में प्रवेश किया और अब आगामी 28 सितंबर 2020 को दिन के 10:22 पर शनि मार्गी गति से गति करने वाला है। शनि देव की इसी गति को अब हम देश के हालातों के साथ संपर्कित और उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि इस समय हमारा देश कोरोना नामक महामारी से परेशान हो रहा है। अब हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 56 लाख तक पहुंच चुकी है। कोरोना को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी पूरी दुनिया में तब उत्पन्न हुई जब शनि धनु राशि में मार्गी गति से गतिमान थे। 15 फरवरी 2020 को शनि ने उत्तराषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करते ही स्वयं राशि मकर यानी कि मकर राशि में प्रवेश किया। 15 फरवरी से ठीक 9वें दिन अर्थात 9 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत में आगमन हुआ, जो हमारे देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार की दिशा में एक खतरनाक कदम साबित हुआ। क्योंकि यदि उस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया जाता तो कोरोना इतना खतरनाक न हो पाता, किंतु ट्रंप के कार्यक्रम के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर न तो रोक लगाई गई और न ही विदेश से आने वाले अतिथियों की कोरोना जांच की गई, जो आजकल के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सिद्ध हो चुका है। इतना ही नहीं, 9वें दिन देश की राजधानी दिल्ली में दंगे भी भड़क उठे।
जिनमें लगभग 53 लोगों को से हाथ धोना पड़ा और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। 22 मार्च 2020 को शनि देव ने उत्तराषाढ़ नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश किया और आप संयोग देखिए कि 22 मार्च को ही पूरे भारत ने जनता कर्फ्यू जैसे आयोजन का अभिनव प्रयोग देखा और पूरे देश ने ताली थाली बजाने का कार्य किया। हालांकि शकुन शास्त्र के अनुसार यह देश के लिए एक अशुभ संकेत था और हमारा देश इसको आज भी झेल रहा है। इतना ही नहीं, इसके ठीक 2 दिन बाद ही पूरे देश में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जबकि उस समय देश में कोरोना संक्रमितों ही थी। 5 मई 2020 को शनि देव मकर राशि में वक्री हुए और देश में भयावहता का एक दौर चला, जिसमें विजाग की फैक्ट्री में आंध्र प्रदेश में आग का लगना, सड़कों पर मजदूरों को पैदल चलते देखा तो तड़प तड़प कर मरते हुए भी देश ने देखा। ट्रेनों में कुछ मजदूरों की लाशें मिली। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो अब तक लॉकडाउन की घोषणा करने टीवी पर स्वयं आते थे, वह भी टीवी के पर्दे से अब तक दूरी बना चुके थे। वक्री गति से शनि के गति करने के कारण अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करते ही पूरे देश में अनलॉकडाउन जैसे कदमों का चलन शुरू हुआ। लेकिन शनि के वक्री होने के कारण अब कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे गति पकड़ने लगी थी। 4 अगस्त 2020 को शनि ने वक्री गति से उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया और वक्री गति से चल रहे देवगुरु बृहस्पति के साथ धनु राशि में विराजमान हो गए और इसके अगले ही दिन यानी कि 5 अगस्त को बहुत लंबे समय से चला आ रहा राम जन्मभूमि के विवाद का समापन हो गया, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि देश के हालात और कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक देश के लगभग सभी कार्य न्याय के अधिपति देवता शनि देव की गति के अनुसार ही बाखूबी चल रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस संबंध में आने वाले हालात 28 सितंबर 2020 के बाद कौन सी करवट लेने वाले हैं, क्योंकि आगामी 28 सितंबर 2020 को शनि धनु राशि में वक्री गति से मार्गी गति होकर के 15 नवंबर तक मार्गी होकर के विराजमान रहने वाले हैं। यानी 28 सितंबर से 15 नवंबर 2020 तक के लगभग 48 दिन तक देश के हालात कैसे रहने वाले हैं। राहु एवं केतु ने 3 सितंबर को ही अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। राहु शनि से षडाष्टक योग का निर्माण कर रहा है, जबकि शनि का केतु के साथ द्विर्द्वादश योग बन रहा है, जो कि एक खतरनाक और भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। शनि से राहु का षडाष्टक योग इस बात का स्पष्ट संकेत कर रहा है कि देश इस समय भयंकर स्थितियों की ओर परिस्थितियों की ओर अग्रसर होता दिख रहा है, जिसके स्पष्ट संकेत दिखने भी शुरू हो चुके हैं। देश का युवा एवं बेरोजगार वर्ग, जो अब तक पिछले 6 वर्षों से शांत होकर बैठा था, उसने भी देशव्यापी आंदोलन 17 सितंबर को किया। इतना ही नहीं, इस मुहिम के आगे भी चलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे 28 सितंबर की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे ही वैसे एक नया वर्ग शासन के विरुद्ध खड़ा होता जा रहा है। यह वर्ग है देश का कृषक वर्ग।
कृषक वर्ग का यह असंतोष ही देश में उथल पुथल मचाने में सफल सिद्ध होने वाला है, जिसके चलते आगामी 28 सितंबर के बाद कुछ राज्यों में वर्तमान सरकारें निश्चय ही बदलने वाली हैं। इससे किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शनिदेव जो भी निर्णय लेते हैं वह राहु एवं केतु की दलीलों को सुनने के बाद ही अपना निर्णय सुनाते हैं। यानी शनिदेव अब कर्मों के फल का हिसाब करने वाले हैं। अब देखते हैं कि राहु की दलीलों में कितना दम है या केतु शासन सत्ता की कितनी मदद कर पाता है और राहु कितना विरोध। लेकिन इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि 28 सितंबर 2020 के बाद 48 दिन 48 डेज भारतीय राजनीति में निश्चित ही उथल पुथल मचाने वाले हैं। कोई अर्श से फर्श पर जाएगा तो कोई फर्श से अर्श पर जाएगा। किसी बड़े राजनेता का महाप्रयाण भी इस समय अवधि मिल रहा है। तो दर्शकों, यह था शनिदेव के 28 सितंबर को मार्गी होने के बारे में अमृत कलश चैनल की ओर से भारत की परिस्थितियों पर एक सम्यक विवेचन। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आएगी और इसीलिए आप कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री माधवाय।